नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आपको पता है फ्रेंड्स, ये वीक जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। एक तरफ अगर मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, तो दूसरी तरफ भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया, तीन कंट्री में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट करने जा रहे हैं। ये तीनों कंट्री काफ़ी सिग्निफिकेंट है फ्रेंड्स, बिकॉज इससे क्लियरली हम यूरोपियन यूनियन के साथ एक अपना अच्छा रिलेशन बना सकते हैं और कनाडा के साथ आप अपने रिलेशन को रिस्टोर कर सकते हैं। कनाडा के साथ फ्रेंड्स, आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है हमें अपने रिलेशन को सुधारने का, वो है क्रिटिकल मिनरल्स, बिकॉज कनाडा के पास बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल का रिजर्व है और इसलिए अमेरिका भी कनाडा को अपना 51st स्टेट बनाने का प्रयास कर रहा था। इसी कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो कनाडा के साथ किसी तरीके का क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप कर सकते हैं, विच विल बी अ एक्सीलेंट न्यूज़ फॉर इंडिया। लेकिन फ्रेंड्स, इन तीनों कंट्री में अगर किसी कंट्री के ऊपर सबसे ज़्यादा निगाहें हैं जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ बड़ा कर सकते हैं, वो है साइप्रस। और साइप्रस फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस मैप पे, साइप्रस बेसिकली दो हिस्सों में बटा हुआ है। बट इस समय जिस साइप्रस को हम रियल साइप्रस मानते हैं वो ये वाला साइप्रस है। अब फ्रेंड्स, साइप्रस की कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन एक बात समझिए कि साइप्रस में दो ऑरिजिन के लोग रहते हैं। यहां पर टर्किश ऑरिजिन के लोग रहते हैं और यहां पर ग्रीस ऑरिजिन के लोग रहते हैं। 1974 में ये जो ग्रीस लोग हैं, ये इन्होंने प्रयास किया कि कैसे साइप्रस को हम ग्रीस, जो एक अगर पड़ोसी एक नेक्स्ट पड़ोसी कंट्री है, उसके साथ हम साइप्रस को मर्ज कर दें। लेकिन जैसे ही ग्रीक लोगों ने ये प्रयास किया, तो वैसे ही टर्की ने इन्वेजन स्टार्ट कर दिया 1974 में और इतना एरिया जो है वो साइप्रस से छीन लिया। इसके बाद फ्रेंड्स, कॉन्स्टेंटली यहाँ पे जो रहते हुए ग्रीक लोग हैं और यहाँ पे जो रह रहे टर्किश लोग, इन दोनों के बीच में हमेशा से टेंशन बढ़ा रहता है। और क्योंकि ये जो ग्रीक लोग हैं ये ग्रीस ऑरिजिन के हैं, इसलिए ग्रीस जो है वो साइप्रस का वन ऑफ द बेस्ट पार्टनर है इस पर्टिकुलर रीजन में। और फ्रेंड्स, क्योंकि भारत और टर्की के रिलेशंस काफी ज्यादा खराब हैं इस समय, और टर्की, ग्रीस और साइप्रस के रिलेशन खराब हैं, इसलिए भारत जो है वो साइप्रस और ग्रीस के साथ अपने रिलेशंस को काफी ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है। ग्रीस के साथ तो आपको ऑलरेडी पता है फ्रेंड्स, 2023 में प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट किए थे, 2024 में ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट किए थे और दोनों के बीच में रिलेशन आज अपने बेस्ट फेज में है। लेकिन साइप्रस एक ऐसा कंट्री है जहां पर भारत के पुराने प्राइम मिनिस्टर्स ने ज्यादा अटेंशन नहीं दिया है। और इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये पहला विजिट है और साथ ही साथ पिछले 22 साल में किसी प्राइम मिनिस्टर का विजिट है साइप्रस में। तो इसीलिए फ्रेंड्स, इंडिया और साइप्रस के रिलेशंस में काफी ज्यादा अपग्रेडेशन देखने को मिल सकता था। इसीलिए ये जो विजिट है ये काफी स्ट्रेटेजिक विजिट है फ्रेंड्स, बिकॉज ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर मोदी को कनाडा जाना ये तो लगभग तय था, लेकिन साइप्रस पहले किसी भी प्लान में नहीं था। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद कॉन्स्टेंटली टर्की और पाकिस्तान के रिलेशंस बढ़े हैं, इसलिए अचानक साइप्रस को भी इस पर्टिकुलर फॉरेन विजिट में इंक्लूड किया गया। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, टेंशन जो है वो ग्रीस और टर्की के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और इसीलिए फ्रेंड्स, ये इस कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी का साइप्रस जाना ये एक बहुत बड़ी बात थी। और फ्रेंड्स, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साइप्रस पहुंचे तो जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ, इनफैक्ट रेड कारपेट उनका वेलकम हुआ है, ये बताता है कि साइप्रस भी कितना ज्यादा भारत के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाने के लिए उत्सुक है। और इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से फ्रेंड, टर्की रियली आज शॉक में होगा कि जिस तरीके से भारत ने तो टर्की के जितने भी बिजनेस उसको कंप्लीटली बॉयकॉट कर दिया है और अब टर्की के नियर बाई कंट्रीज के थ्रू भी टर्की को आइसोलेट करने का प्रयास भारत कर रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एक लैंडमार्क विजिट प्राइम मिनिस्टर मोदी का साइप्रस में, जहां पे उनका एक रेड कारपेट विजिट किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात फ्रेंड्स, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिसीव करने खुद साइप्रस के प्रेसिडेंट और साइप्रस के फॉरेन मिनिस्टर, ये दोनों एयरपोर्ट पे वेट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी का। तो फ्रेंड्स, इस बात की क्लियर कट इंडिकेशन है कि साइप्रस जो है वो आज टर्की के इस थ्रेट की वजह से भारत के ऊपर एक सीरियसली अपने रिलेशन को बढ़ाने का प्रयास करना चाहता है। फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट भी आया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लैंडेड इन साइप्रस, माय ग्रैटिट्यूड टू द प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस फॉर द स्पेशल जेस्चर ऑफ वेलकमिंग मी एट द एयरपोर्ट। तो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी का साइप्रस के प्रेसिडेंट ने स्वागत किया है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड, अपना धन्यवाद, शुक्रिया
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अदा किया है साइप्रस को। फ्रेंड्स, जो साइप्रस के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तुरंत एक ट्वीट आया और उन्होंने जो मेन चीज कहा है कि इंडिया और साइप्रस के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया चैप्टर बिगिनिंग होने वाला है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को जानबूझकर लिखा गया है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप का वर्ड मेंशन नहीं किया गया है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का वर्ड मेंशन किया गया है। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब पता है आपको फ्रेंड्स, सिक्योरिटी बेस्ड पार्टनरशिप। तो ये क्लियरली इंडिया और साइप्रस के बीच में एक सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर अपग्रेडेशन इस पार्टनरशिप में देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने नो लिमिट्स पार्टनरशिप की भी बात की है। तो नो लिमिट्स जैसा रशिया और चाइना के बीच में हम देखते हैं, वैसे ही साइप्रस ने भारत के पर्सपेक्टिव में भी इस पर्टिकुलर वर्ड का यूज किया है। तो इस सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको मेरे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर मिलेगा। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, भारत का ये जो साइप्रस विजिट है ये हिस्टोरिक है, बिकॉज लास्ट टाइम 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे और उसके पहले 1983 में इंदिरा गांधी जी का विजिट था। मतलब अभी तक भारत के केवल 3 प्राइम मिनिस्टर विजिट किए हैं, लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट इस समय है, खासकर उस कॉन्टेक्स्ट में जब टर्की का साइप्रस के साथ रिलेशन अपने लोएस्ट लेवल पे है, टर्की का ग्रीस के साथ रिलेशन अपने लोएस्ट लेवल पे है और भारत का टर्की के साथ रिलेशन अपने लोएस्ट लेवल पे है। तो ये इनफैक्ट अभी तक का सबसे सिग्निफिकेंट विजिट होने वाला है किसी भी भारत के प्राइम मिनिस्टर का साइप्रस में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साइप्रस एक हमारा क्लोज फ्रेंड है और एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है मेडिटेरेनियन रीजन और ईयू में। हमारा जो हिस्टोरिकल बॉन्ड है वो काफी पुराना है और उसी हिस्टोरिकल लेगेसी को हम आने वाले समय में आगे कंटिन्यू करेंगे और अपने दोनों कंट्री के दोस्ती को ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और पीपल टू पीपल एक्सचेंज की दिशा में हम बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर जो साइप्रस और क्रोएशिया प्राइम मिनिस्टर मोदी के हैं, इससे यूरोपियन यूनियन पे भी काफी ज्यादा फोकस है। और इनफैक्ट साइप्रस का टर्की के साथ तो हमारा एक फैक्टर है जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी साइप्रस जा रहे हैं, लेकिन एक और फैक्टर है फ्रेंड्स कि साइप्रस जो है वो अगले साल के स्टार्टिंग में यूरोपियन यूनियन के काउंसिल का प्रेसिडेंट भी बनने जा रहा है। और इसी बीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी जब साइप्रस पहुंचे, उन्होंने कहा कि इंडिया ईयू का जो एफटीए एग्रीमेंट है वो इस साल के एंड में हो जाएगा और प्रोबेबली इस साल के एंड में साइप्रस जो है वो ईयू का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। तो इसीलिए फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर चीज में और ज्यादा तेजी मिल सकता है। और इंडिया ईयू के बीच में अगर एफटीए होता है फ्रेंड्स, तो इससे भारत को सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिल सकता है, बिकॉज यूरोपियन यूनियन 27 कंट्री का एक बहुत ही बड़ा मार्केट है और इस समय मैक्सिमम एक्सपोर्ट वहां पर कोई करता है तो वो है चाइना, जिसको रिप्लेस करके भारत एक इमर्जिंग प्लेयर वहां पर बन सकता है। ट्रेड कॉरिडोर को लेकर भी बात हुई फ्रेंड्स की जिस तरीके से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बातचीत काफी समय से चल रही है और इनफैक्ट इस समय तो भारत एक आईमैक का पहली बार समिट भी होस्ट करने जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से अचानक वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी हो गया है, इसलिए अभी आईमैक के ऊपर काफी अनसर्टेनिटी है। लेकिन इसी के बीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि इंडिया साइप्रस इकोनॉमिक कॉरिडोर को हमें जल्द ही बनाने का प्रयास करना चाहिए। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आईमैक का मैप है और यहीं पे आपका साइप्रस है फ्रेंड्स, जिसको भारत ने इंटेंशनली इंक्लूड किया है इस आईमैक का हिस्सा। पहले फ्रेंड्स साइप्रस आप देख सकते हैं नहीं था इसके पार्ट, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने काफी ज्यादा स्ट्रेस करके आईमैक के अंदर एक इंडिया साइप्रस इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी इंक्लूड करने की बातचीत की है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने की बातचीत हुई है फ्रेंड्स। ग्रीस ने और साइप्रस ने दोनों भारत को कहा है कि हम आपसे आने वाले समय में डिफेंस एक्सपोर्ट और डिफेंस रिलेटेड जितने भी कोऑपरेशन है उसको बढ़ाएंगे। इनफैक्ट फ्रेंड्स देख सकते हैं साइप्रस ने 2022 में भारत के साथ एक डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर एमओयू भी साइन किया था। 2025 में इसी साल जनवरी के महीने में एक बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम भी हुआ था। और अब इस पर्टिकुलर मीटिंग में साइप्रस जो है वो भारत से अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को डिफेंस इंपोर्ट को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है और दोनों कंट्री के बीच में जो मिलिट्री ट्रेनिंग्स हैं उनको भी बढ़ाने की बातचीत चल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग टर्की के लिए ये होने वाला है फ्रेंड्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो डीमिलिटराइज जोन में विजिट करने जा रहे हैं, जो सीधा साधा तौर पे मैसेज है टर्की के लिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है आपका डीमिलिटराइज जोन्स जो
जो आपको इस समय जो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है रियल साइप्रस, और ये जो टर्की के द्वारा इलीगल कंट्रोल साइप्रस है, इन दोनों का जो डीमिलिटराइज जोन है जैसा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है, यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो विजिट करने जा रहे हैं। तो ये क्लियर कट एक तरीके से फ्रेंड रिटेलिएशन है टर्की के अगेंस्ट की, जैसे टर्की ने पाकिस्तान के थ्रू भारत के सेंसिटिव चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रयास किया था। सो दिस इज अ रिटर्न गिफ्ट इन द हार्शेस्ट वे बाय इंडिया टुवर्ड्स टर्की। सो फ्रेंड्स, और भी डेवलपमेंट क्या क्या होता है इसको हम कॉन्स्टेंटली ट्रैक कर रहे हैं और आपको बताने का काम बीच बीच में करेंगे। आपके क्या व्यूज है फ्रेंड्स, और क्या एक्सपेक्टेशंस है इस पर्टिकुलर विजिट के बारे में, और आपको क्या लगता है इंडिया साइप्रस के रिलेशन का फ्यूचर, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।